आज आपको 500 स्क्वायर यार्ड का एक ऐसा आलीशान घर का विजिट कराने जा रहे हैं जो क्रिस्टन फोर्ड में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी राना आसिफ इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची। आज आपको 500 स्क्वायर यार्ड का एक ऐसा आलीशान घर का विजिट कराने जा रहे हैं जो क्रिस्टन फोर्ड में मौजूद है। विद बेसमेंट ये विला है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर कलर स्कीम मैं कहूँ या फिर इधर लाइट्स का जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है और इधर जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसका आज हम आपको जो वीडियो है उसमें आपको दिखाएंगे। जी, तो जैसे ही आप किसी भी घर में एंटर होते हैं तो उसको देखते ही आपको एक फीलिंग आती है और उसमें जस्ट कह सकते हैं आप जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो ऐसा ही ये घर है, बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके ड्राइंग रूम का आपको बताता चलूँ तो इसकी एक एंट्रेंस बिल्कुल बाहर से दी गई है और एक एंट्रेंस इसकी यहाँ से दी गई है। ये आप देख सकते हैं ह्यूज साइज़ का ड्राइंग रूम और उसी के साथ डाइनिंग रूम दिया गया है। यहाँ पर वॉल लाइट्स आप देख सकते हैं डिफरेंट और लग्जरी लगाई गई हैं। लाइट्स का जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत, और उसके अलावा वेंटिलेशन के लिए जो आप देख सकते हैं ह्यूज साइज़ की विंडोज़ लगाई गई हैं, जो कि इस घर में अगर आप वेंटिलेशन की बात करें तो उसका भी प्रॉपर ख्याल रखा गया है। उसके अलावा वॉल पर जो ये आप काम देख रहे हैं सीलिंग का, बहुत ही खूबसूरत ये किया गया है। और आप ये कह सकते हैं हर एक चीज़ माइनर से माइनर चीज़ पे इस घर में काम हुआ हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं श्नाइडर हर आपको ड्राइंग रूम में और उसके अलावा लाउंज में, डाइनिंग में आपको देखने को मिलेगा। इसकी वॉल लाइट्स आप देखें बहुत ही खूबसूरत दी गई हैं। इसकी सीलिंग का काम बहुत ही प्रॉपर वे में रहकर किया गया है। दूसरी बात, एक तो आपको हमने मेन डोर दिखाया है जो कि बिल्कुल घर की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से ड्राइंग रूम को दिया गया है। उसके अलावा दूसरा एक घर की साइड से, और तीसरा ये एक आप देखें, और दूसरा लकड़ी का काम बहुत किया गया है। ये जो स्लाइडिंग डोर दिया हुआ ये भी लकड़ी का इन्होंने दिया हुआ जो कि बिल्कुल किचन के सामने पड़ जाता है। तो ये आप देख लें मेन जिसमें आप मोस्टली टाइम अपना गुजारते हैं, लिविंग एरिया कह लें या फिर उसे टीवी लाउंज कह लें, तो ये टीवी लाउंज देखें आप, यहाँ पर भी कलर स्कीम और उसके अलावा जो वॉल लाइट्स लगाई गई हैं एक खूबसूरत व्यू देती हैं इस घर का। उसके अलावा ये एलईडी वॉल दी गई है और जहाँ पर आपको, और दूसरा ये इतने ह्यूज साइज़ का दिया गया है कि आप यहाँ पर 7 to 8 सीटर सोफ़ा रख सकते हैं। यहाँ पर एसी के कनेक्शंस दिए गए हैं और इसके अलावा आप इधर अगर टाइल्स देखें, पूरे घर में टाइल्स एक अच्छे ह्यूज साइज़ की लगाई है जिसका साइज़ 5x10 है। 5x10 हमें बहुत कम घरों में देखने को मिलती है, लेकिन इस घर में कोई भी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि माइनर से माइनर चीज़ को इन्होंने डिटेल में और अच्छा खूबसूरत बनाकर इस घर में दिया है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि लेडीज़ का मैं कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किचन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस किचन। आप देख लें इसमें तमाम ओवन हो, चाहे वो इसमें चूल्हा चिमनी, हर चीज़ प्रॉपर लगा कर दी गई है। फोटाइल की इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, ओवन यूज़ किया गया है। उसके अलावा फोटाइल का ही चिमनी और स्टोव इन्होंने यूज़ किया है। ये एक ओपन किचन है अमेरिकन स्टाइल में। मोस्टली घरों में आपने देखा होगा या फिर ओपन किचन होता है या क्लोज होता है, बट इस घर में क्योंकि 500 स्क्वायर यार्ड का एक लग्जरी घर बनाना था तो इस बिल्डर ने हमेशा इस चीज़ का लग्जरीपन इसमें शो करने के लिए इसका डर्टी किचन और अमेरिकन किचन बनाया। तो बेसिकली होता ये है कि जी डर्टी किचन में आप अपना जो लेडीज़ हैं घर का खाना पीना जो है सारा यहाँ पर बनता है। उसके अलावा जो डिस्प्ले होता है वो फिर अमेरिकन किचन जो हमने आपको दिखाया वहाँ पर होता है। दूसरा ये आप देख सकते हैं कि सेम एक्सपर्ट का यहाँ पर स्टोव जो कि एक अच्छा ब्रांड है वो, और दूसरा चिमनी और इसकी जो स्टोव है दोनों ही सेम ब्रांड की यूज़ की गई हैं। और एक डोर दिया है जो कि डायरेक्ट एक्सेस है, जो लेबर होगी या मैं कहूँगा जो आपके सर्वेंट होगा उसके सर्वेंट रूम तक जाने के लिए एक्सेस है, ताकि उसकी डायरेक्ट एक्सेस आपके घर तक ना हो। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग जो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं और जो मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, तो उनको एक अलग सेपरेट चाहिए होता है कि सर्वेंट के लिए एक अलग वे हो। उसके अलावा अब आपको लेकर चलता हूँ, इस हाउस में आपको 2 बेडरूम दिए गए हैं, अच्छे साइज़ के 2 बेडरूम दिए गए हैं जी माशाल्लाह। तो फर्स्ट बेडरूम
ये आप देख सकते हैं एक अच्छे साइज़ का बेडरूम, वेंटिलेशन का उसी तरीके से ख्याल रखा गया है। सीलिंग जहाँ पर मेरे ख्याल से जैसी सीलिंग जिस जगह पर अच्छी लगती है वैसे ही एक आर्किटेक्चर की मिसाल है ये विला। उसके अलावा LED लाइट देख लें, आपको हर जगह पर, हर रूम में हर जगह नज़र आएंगी। उसके अलावा कबर्ड्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दी गई और कलर स्कीम के साथ मैच करके ब्लैक थीम में इन्होंने ये कबर्ड्स दी हैं। उसके अलावा वॉशरूम बहुत ही खूबसूरत। और दूसरा मैं बताता चलूँ कि वॉशरूम जितने भी हैं सबके साथ जो मिरर यूज़ किया गया है वो LED मिरर, और बहुत ही अच्छा सैनिटरी का जितना भी सामान है एक ब्रांड का यूज़ किया गया है इस घर में। जैसा कि 500 स्क्वायर यार्ड में मटेरियल यूज़ होना चाहिए वैसा मटेरियल इन्होंने इसमें यूज़ किया है। तो चलते हैं सेकंड वन रूम में, जो कि ग्राउंड फ्लोर का सेकंड रूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वेंटिलेशन का बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल रखा गया है। कलर स्कीम आप देखें। अच्छा, दूसरी आपके घर की सबसे बेस्ट जो मैं कहूँगा कि आप एक डिसीजन लेते हैं वो कलर स्कीम में और टाइल्स में लेते हैं। तो इस घर में कलर स्कीम और टाइल्स का बहुत ख्याल रखा गया है। कबर्ड्स ब्लैक कलर की दी हुई हैं और इसी तरीके से वॉशरूम में LED लाइट्स लगाई गई हैं। बहुत ही अच्छा ब्रांड इम्पोलो का इन्होंने सैनिटरी का सारा कमोड, और उसके अलावा आप ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम को टाइल्स के साथ और एक अच्छा व्यू दिया जा रहा है इस घर में। दूसरा कबर्ड्स, जैसा कि आपने देखा कि जैसे उस बेडरूम में दी गई थी तो इस बेडरूम में भी वैसे ही आपको कबर्ड मिलती हैं। तो इस घर में हर चीज़ सोच समझकर और हर चीज़ जैसे कि हमें चाहिए होती है किसी भी घर में वो दी हुई है। उसके अलावा अगर आप इसकी सीलिंग देखें, पूरे घर में आपको सीलिंग डिफरेंट और अच्छी नज़र आएंगी। तो और उसमें लाइट्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही खूबसूरत लाइट्स इसमें की गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 500 स्क्वायर यार्ड का विला है विद बेसमेंट। तो आपको बेसमेंट की तरफ लेके चलते हैं। तो आपको बताता चलूँ ये जो स्टेयर्स हैं टोटली वुडन वर्क किया गया है, ग्लास वर्क किया गया है। तो बहुत ही खर्चा करने में मेरे ख्याल से कोई कमी इन्होंने नहीं छोड़ी। तो ये बेसमेंट है, ये आप देख सकते हैं ह्यूज बेसमेंट इन्होंने बनाया है। और यहाँ पर टाइल्स वर्क और सेम जो हमें फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिलता है वही बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस हाउस जिसने सीरियसली मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं इस विला की वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। जी हाँ, थिएटर रूम जो कि इस 500 स्क्वायर यार्ड की विला में 4 चांद लगा देता है। एक ह्यूज साइज का थिएटर रूम बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि साउंड प्रूफ वाल्स का यूज़ किया गया है। और इसकी फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरिंग टोटली कारपेट है। सीलिंग बहुत ही खूबसूरत, एक अट्रैक्टिव और प्यारा व्यू पेश करती है आपको। और यहाँ पर अगर मैं सिटिंग की बात करूँ तो 8 से 10 लोग आराम से बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। मीन्स कि आपके घर के सारे अफराद भी अगर इस जगह पर बैठते हैं और मूवी देखते हैं फैमिली के साथ, तो एक बहुत ही ह्यूज स्पेस आपको यहाँ पर इस विला में मिल रही है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपने घर में इसी तरह का बनाऊंगा तो तकरीबन 15 से 20 लाख या 25 लाख के करीब खर्चा मैं करूंगा अगर मैं इस तरह का ये आपको बनाता हूँ। और इस विला में आपको बहुत कम P4 के या इवन के 1000 स्क्वायर यार्ड के भी विलास हमने देखे हैं, उनमें ऐसा बहुत कम होता है कि थिएटर रूम को प्रॉपर उन्होंने रेनोवेट किया हो। इसके अलावा बेसमेंट का एक तो आपको ऊपर से घर के अंदर से एक रास्ता दिया हुआ है और दूसरा जो इसका रास्ता दिया हुआ है बाहर से अगर आप इंटर होना चाहते हैं या कोई आपका गेस्ट है और आप उसे बेसमेंट में इंटर करना चाह रहे हैं, बेसमेंट में स्टे करवाना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर सीढ़ियाँ दी हैं जो कि बाहर का जो एग्ज़िट है वहाँ तक ये स्टेयर्स जा रही हैं। जी, तो ये फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज, लिविंग एरिया, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। यहाँ भी LED वाल लगाई गई है। LED वाल टोटली इसका वुड का काम किया गया है। एक्रेलिक शीट्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं। उसके अलावा हम आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के सेकंड रूम में, जो कि इस घर का चौथा रूम है। जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं तो वेंटिलेशन वो बहुत ही खूबसूरत व्यू, नाइट व्यू है, इस वजह से आपको प्रॉपर एक व्यूज़ का नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा क्लोजेट दी हैं। क्लोजेट जो है वो एक अच्छे मटेरियल की यूज़ की हुई है। और वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉशरूम जैसा कि पूरे घर में आप कहीं भी देखेंगे तो आपको वॉशरूम में अच्छी वैनिटी आपको देखने को मिलेगी खूबसूरत। और उसके अलावा कमोड, शावर बहुत ही खूबसूरत। किसी भी किस्म की आपको यहाँ पर नीड ऐसी नहीं है जो इस घर में ना दी हो।
तो अब हम चलते हैं इस घर के 5th वन और इस फ्लोर के 3rd बेडरूम में। तो ये इसका 5th और लास्ट बेडरूम है। आप देखें LED लाइट्स मेरे ख्याल से हर कमरे में हर जगह पर डिफरेंट स्टाइल की यूज़ की गई हैं। क्लासिकल LED लाइट्स यूज़ की गई हैं और इसके अलावा LED लाइट्स सीलिंग में यूज़ की गई हैं। और ये आप देख लें कि इसी तरह क्लोजेट और वॉशरूम जैसा कि हर रूम में दिया हुआ है, सेम ब्रांड की वैनिटी और कमोड वॉशरूम की जितनी भी सैनिटरी है यूज़ की गई है। तो अब हम आपको घर का डेफिनेटली एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये सर्वेंट क्वार्टर के लिए स्टेयर्स दी हुई हैं छत पर जाने के लिए भी और सर्वेंट क्वार्टर के लिए भी, और उसके अलावा वॉशिंग एरिया भी आप इसे बना सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट घर का पार्ट जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो जी जो मुझे पसंद आया वो ये कि जी बहुत खूबसूरत टेरेस दिया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है। आप यकीन करें घर देखने के बाद लिटरली मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि यार 100% मटेरियल में, इसके फ्लोर प्लान में और उसके अलावा जो यहाँ पर सैनिटरी यूज़ की गई है, इवन के टाइल्स यूज़ की, माइनर से माइनर चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत यूज़ की हुई हैं। और आजकल जो बिल्कुल फेमस हुआ है, मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होऊंगा, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये घर सच में जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव है। 500 स्क्वायर यार्ड के बहुत कम घर ऐसे होते हैं जिनमें इतना खर्चा हुआ होता है और जो इतने खूबसूरत होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें और इसी तरह खूबसूरत घरों का हम टूर करवाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में ऐसा घर, तो सलाम स्ट्रीट की टीम से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।